रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का वो हुलिया मुबारक जिसको सहाबा ने बयान किया, हज़रत बरा बिन आज़िब, हज़रत मौलाए कायनात, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। आप फरमाते हैं वकान अज़हर लौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रंगत सुर्ख सफेद थी। वकान अबियज़ मलीहन, हुजूर हुस्न मलाहत के मालिक थे। ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी, ए हुस्न मलीह खुद शोरे बजहां कर दी, दिल बुर्दी और जां बुर्दी बेताब व तवा कर दी। आप फरमाते हैं हजरत बरा बिन आज़िब वकान अखाल आइनैन, हुजूर की चश्मान मुकद्दस सुरमगी थी। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं दिन में 10 मरतबा भी सरकार के चेहरे को देखता, मुझे 10 मरतबा ऐसे लगता अभी अभी हुजूर सुरमा लगा के आए। मैंने सोचा कि क्या वजह है, साहबी रसूल क्यों ऐसा फरमा रहे हैं। मुझे जवाब दिया इमाम बकली ने तफसीर अराइसुल बयान में कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब असरा का दुल्हा बनकर ला मकां पे पहुंचे तो उस वक़्त हुजूर खामोश रहे। आवाज उधर से आई, उदनु मिन्नी। देखिए मैं बहुत दूर से आया, डीजी खां से अहमदपुर शर्किया पहुंचा, अहमदपुर शर्किया से आप तक पहुंचा तो सुभान अल्लाह कहेंगे, आवाज भी जरा ये ऊंची करेंगे तो इंशाअल्लाह बात बन जाएगी। कहिए सुभान अल्लाह। इमाम बकली ने बड़ा खूब बयान किया कि जब सरकार लामका पर पहुंचे शब असरा का दुल्हा बनकर तो उस वक़्त फिर क्या हुआ। हुजूर तो खामोश रहे। हुजूर ने तो नहीं फरमाया रब्बे अरनी, मुझे जलवा करा। हुजूर तो खामोश रहे। भाई दुनिया का दस्तूर है कि जो मेहमान मेजबान के पास पहुंचता है तो कलाम का आगाज मेजबान ही किया करता है। तो उसने कलाम का आगाज किया, उदनुमिन्नी। मेरे मसलक के इमाम ने उसे यूं तर्जमानी करके कहा, बड़ मोहम्मद। आला हजरत ने लिखा कि गोया यूं उधर से हुक्म हुआ, बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। तो जुमला मुझे कहने दो, नमाज क्यों पढ़ते हो, रोजा क्यों रखते हो, हज क्यों अदा करते हो। इसलिए सारे अमल करते हो कि रब के करीब हो जाओ, मगर उस रात खुद रब मुस्तफा के करीब होना चाहता था। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बढ़ना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ्जा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। वकाना मुदब्बरल वज्ह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस गोल था। फ़कअन्न वजहू वरक़त मुस्सफ़िन। सहाबा किराम कहते हैं जैसे कुरान का वरक होता है ऐसे हुजूर का चेहरा था। मैंने सोचा कि क्या वजह है कि एक इल्म बानी अगर आप पढ़ें तो एक मुशब्बा है, मुशब्बा बिही है, वजह शिबा है और फिर अदात शिबा है। ये क्या वजह, वजह शिबा ये क्या है। सहाबा कहते हैं हुजूर का चेहरा ऐसे था जैसे कुरान का वर्क हो। तो फिर इसका जवाब अल्लामा सखावी ने दिया। वो फरमाते हैं, तवज्जो कर, फरमाते हैं कुरान के वर्क पर
अल्लाह का कलाम लिखा है और मुस्तफ़ा का चेहरा खुद आईना हुस्न खुदा है। और फिर कहा ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने वह खुदा को डिठो से मोहम्मद दयोले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दयोले, मोहम्मद को ने दे लिखे दे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, खुदा को मोहम्मद अखेंदे गुजर गई, लखमीम दे पर्दे पा बहवे तेनु जानन वाले जान गए, लखमीम दे पर्दे पा बहवे तेनु जानन वाले जान गए। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम का चेहरे अक़दस आला हजरत की क्या बात है। कहने लगे हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीस, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनाने अरब। तर्जमा मैं कर रहा हूँ, आपका दिल सुभान अल्लाह कहेगा, जब दिल सुभान अल्लाह कहेगा हाथ खड़े करके सुभान अल्लाह कहेंगे तो हाथ भी गवाही देगा। मगर पहले समझिए, आला हजरत फरमाते हैं हजरत यूसुफ जिस गली में बैठते थे उनके कमीज की खुशबू उसी गली में रहती थी, मगर सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम ये था, हुजूर बैठे मदीने में होते थे, कमीज की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। फरमाते हूर से क्या कहें मूसा को मगर अर्ज करें, है खुद हुस्न अजल तालिब जाना ने अरब। फरमाते हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी हसीन हैं। जिसने अब तक सुभान अल्लाह नहीं कहा होगा ना, ये जुमला सुनकर सुभान अल्लाह कहेगा। आप फरमाते हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी हसीन हैं, सारे नबी हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, मगर यहां मामला उलट है, यहां खुद खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है खुद हुस्न अजल तालिब जाना ने अरब। फामिनू हमसे कहा जाता है मिलाद पाक कहां से साबित है? न सहाबा ने किया, न रसूलुल्लाह ने किया, न कोई दलील है तुम्हारे पास। बरेलवी हो, मिलाद पाक क्यों करते हो? अगर कोई दलील है तो साबित कर दो। बर्रे सगीर पाको हिंद की रस्म में बस मिलाद पाक किया जाता है, वगरना न हदीस न कुरान। मैंने कहा बड़े दलाइल हैं, मगर सिर्फ एक हदीस तुम्हारे लिए काफी हो जाएगी। कहते हैं हदीस भी सियासित्ता से। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने अल जामे और सही में नकल किया। इस हदीस पाक को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में नकल किया। इस हदीस पाक को इमाम हैतमी ने मजमुअुज़ ज़वाइद के अंदर नकल किया। फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, तवज्जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन मिंबर पर बैठे नहीं, हुजूर मिंबर पर खड़े हो गए, खिताब किया। ये मिंबर मेरे लिए बिछाया गया, आपको बुलाया गया, मुझे तकरीर के लिए दूर से बुलाया गया। वजह क्या थी इन बिरादरान की? वजह ये थी कि ताकि आज खास मजलिस मुनक़िद की जाए। उस दिन भी खास मजलिस थी कि सरकार कायनात मिंबर पर बैठे नहीं, सहाबा के मजमे में मिंबर पर खड़े होकर खिताब किया। मन अना, साहब बताओ मैं कौन हूं? अर्ज की अंत रसूलुल्लाह व अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर सलाम हो। तो बात यहां खत्म हो जाती, मगर मेरे करीम आका ने बयान जारी रखा। फरमा अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह
बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद हूँ। हजरत अब्दुल्ला वालिद का नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा पाक का नाम। यहां जरा मेरा साथ दीजिए, हदीस के इस पहले हिस्से में सरकार ने अपना नसब पढ़ा, नसब को बयान किया। मेरा नाम क्या है, मेरे बाबा का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, सरकार ने बयान किया। आगे सुनिए। इन्नल्लाह खलकल खल्क फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम फिरकतैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन सुम्मा जअलहुम क़बाइल फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता व नस्बा। मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह ने कायनात को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी एक अरब बन गया, एक अजम बन गया। इन दोनों हिस्सों में जो सबसे अफजल हिस्सा था, अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। फिर फरमाया उस हिस्से के मुख्तलिफ कबीले बना दिए, जो उन कबाइल में से सबसे बेहतर कबीला था, अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। फिर उस कबीले के मुख्तलिफ खानदान बना दिए, जो कायनात में अफजल तरीन खानदान था, अल्लाह ने उसके अंदर मुझे पैदा किया। हदीस का आखिरी जुमले का ये जो तर्जमा कर रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। मेरे करीम आका ने फरमाया, यानी लोगों साहबा सुन लो, मैं खानदान के लिहाज से भी पूरी कायनात में सबसे आला हूं और नस्ब के लिहाज से भी पूरी कायनात में सबसे अशरफ हूं। जरा थोड़ी तकरीर तुम भी कर लो। जरा थोड़ी तकरीर आप भी कर लीजिए, जरा सवालों के जवाब दे दीजिए ताकि मसला समझने में आसानी पैदा हो। हदीस के पहले हिस्से में क्या किया, नसब बयान किया, फिर किसका जिक्र किया, कबीले का, फिर किसका जिक्र किया, खानदान का, फिर किसका जिक्र किया, उस खानदान और कबीले की फजीलत का। जो कहते हैं कि मिलाद पाक साबित नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मिलाद पाक होता क्या है? मिलाद पाक होता क्या है? जो भी आलिम आता है मिलाद पाक के जलसे में, सरकार के नस्ब को बयान करता है, हुजूर के कबीले को, सरकार के खानदान को, हुजूर के फजाइल को, हुजूर के मनाकिब को, सरकार के जमाल को, सरकार के कमाल को। यानी तवज्जो करना, सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात का कोई आलिम यही बयान करता है, सरकार ने उस रोज मिंबर पर खड़े होकर अपना नसब, अपना कबीला, अपना खानदान, अपने फजीलत बयान करके कयामत तक हर आलिम दीन के लिए हुज्जत करार दिया कि कोई आलिम मिंबर पर बैठकर या मिंबर पर खड़े होकर अगर मेरा मिलाद पाक बयान करेगा तो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा पर अमल कर देगा। अगला सवाल के जवाब दे दोगे तो बहुत खुश हो जाऊंगा, शायद ये भी खुल जाए। ये कहते हैं सहाबा ने मिलाद पाक नहीं मनाया, न साबित। आप जरा जवाब देंगे, मिलाद पाक बयान तो हुजूर ने किया, सुना किसने? जरा आवाज नहीं आई। सहाबा ने। आप तो कहते थे मिलाद पाक सहाबा से साबित नहीं, वह अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नत वाले को, सुन्नी कहते हैं सुन्नत वाले को। क्या मतलब? मिलाद पाक बयान करना सुन्नत मुस्तफा है, मिलाद पाक सुनना सुन्नत सहाबा है। हम अहले सुन्नत वो हैं जो सुन्नत मुस्तफा पर भी अमल करते हैं, सुन्नत सहाबा पर भी अमल करने वाले। चलो इन्होंने नारा लगाया, मैं भी कुछ जवाब पेश कर दूं। मिर्जा लांती से किसी शख्स ने पूछा, तू जो नबी बन गया तेरी नबूवत की कोई दलील है? उसने कहा बिल्कुल है, कुरान से है। एजुकेट करना लाजमी है।
उसने कहा कुरान से है। उसने कहा पढ़ दलील, कौन सी आयत है? उसने कहा वलाकिर रसूलुल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन, खातम इसमें आला, रसूलुल्लाह नबियों की मोहर है। हुजूर ने मुझ पर मोहर लगा दी। लानती ने कहा मैं नबी बन गया। आप थक गए हैं तो मैं तकलीफ बंद कर दूं इधर, अगर नहीं थके तो मेरे सवाल का जवाब देते आइए। मोहर पहले लगती है या आखिर में? जरा बोलिए ना, मोहर पहले लगती है या आखिर में? आखिर में। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए जब ये फतवा लिखते हैं, फतवे में बड़ा खूबसूरत जुमला बोल रहा हूं, बड़ा प्यारा जुमला है। जब फतवा होता है तलाक का, वो फतवा शामी को उठाते हैं, हिदाया को उठाते हैं, अलबदाए व सनाए को उठाते हैं, काजी खान को उठाते हैं, सारे फतवा को उठाकर उस पर दलाइल देते देते जब मुफ्ती साहब समझते हैं कि अब दलाइल का ततिम्मा हुआ, अब मजमून तलाक खत्म हुआ, अब इसके अलावा गुंजाइश बाकी, तुम जवाब दोगे तो आगे चलूंगा, अब इसके अलावा गुंजाइश बाकी नहीं के दलाइल दे सके, तो फिर मुफ्ती साहब क्या करते हैं? उस पर दस्तखत करते हैं, उस पर मोहर लगाते हैं। अब ये मजमून तलाक मुकम्मल हो गया। मौलाना मजमून नबूवत लानती शुरू हुआ हजरत आदम से, हजरत नूह से, हजरत शीश से चलता चलता हजरत इब्राहिम तक, हजरत इस्माइल तक, हजरत याकूब तक, हजरत सैयदना यूसुफ तक, हजरत सैयदना मूसा तक, हजरत सैयदना ईसा तक। फिर जब ये मजमून नबूवत चलते चलते सरकार तक पहुंचा, हुजूर तख्ते नबूवत पर बैठे, उधर से खुदा ने कहा वलाकिर रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। इमाम तबरी ने लिखा व तबा अलैहा वला तुफ्तहु लिअहदिन इला क़याम अस्साअह। जब रसूलुल्लाह तख्ते नबूवत पर बैठे, अल्लाह ने हुजूर की नबूवत पर खुद खत्म नबूवत की मोहर लगाकर क़यामत तक के लिए ऐलान कर दिया, महबूब तेरे बाद क़यामत तक न कोई नबी आ सकता है, न कोई रसूल आ सकता है। कहने लगे कि तारीख खत्म नबूवत तो हमने शुरू की, बरेलवी हो तुम कहां से शुरू कर चुके हो? मैंने कहा हुजूर बड़े अदब के साथ सवाल है, कितने अरसे से शुरू है? 200 साल से। जवाब खुद देते हैं 200 साल से। मैंने कहा अहले सुन्नत ने तो 1400 साल से तारीख नबूवत शुरू की, तारीख खत्म नबूवत शुरू की। कहने लगे कैसे? मैंने कहा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर सिद्दीक अकबर का वो तारीखी जुमला है, जब मौला अली से कहा मौला अली मुझे मत रोक, मैं हजरत खालिद बिन वलीद के साथ खुद उस मैदान जंग में जाना चाहता हूं, मगर मौला अली ने कहा आप यहां रुक जाइए। आपके रुक जाने के अंदर हिकमत है। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा तक, उनसे लेकर ताजदार गोल्डा हजरत पीर मेर अली शाह साहब तक, उनसे लेकर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब तक, उनसे लेकर इमाम इनकलाब इमाम नूरानी तक, उनसे लेकर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा नियासी तक, उनसे लेकर अमीर अल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तक, अहले सुन्नत अहले सुन्नती खत्म नबूवत की तारीख की गुलामी करते आए हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मैं इशारा करके आगे जाना चाहता हूँ, इशारा बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा तहजीर नास लिखने वाले भी कहते हैं हम तहरीक खत्म नबूवत को शुरू करने वाले, जो कहते हैं कि हुजूर की अगर कोई नबूवत का ऐलान कर दे तो हुजूर की खत्म नबूवत को कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना पाक तारीख पाक लोगों के सपुर्द की जाती है, पलीतों के नहीं।
सलामत रहे, इनके कराची के चर्चा रहेगा। क्या बात, क्या मैं लाहौर पहुंचा, शाबाश, फिर पढ़ो बेटे। नहीं जाना, और नहीं जाना, वापस सुने जाना, वापस सुने जाना। मैं लाहौर में गया, मैंने कहा तुम्हारे अजमतों को सत सलाम, तुमने बाबा जी के नमाज जनाजा में शिरकत करके लोगों को बता दिया, उतरे पस मर्ग उसकी जियारत को फरिश्ते, निखरा वो तेरे तालिब दीदार का चेहरा, खिलता ही गया फूल की सूरत दमे आखिर, खिलता ही गया फूल की सूरत दमे आखिर, उतरा नहीं देखा तेरे शाहकार का चेहरा। अल्लाह अकबर। इनका एक मुफ्ती है कराची का, उसने अगले दिन जसारत की और कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता रहा, हुजूर सहाबा को लिखवाते रहे, सहाबा ग्रामर नहीं जानते थे, वो ग्रामर की गलती करते रहे। अरब को कहता है कि वो ग्रामर नहीं जानते थे, इसलिए वो गलती करते रहे। हुजूर चूंकि अनपढ़ थे माजल्ला, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कहने लगा चूंकि हुजूर अनपढ़ थे इसलिए माजल्ला आज तक वो गलतियां बाकी हैं। इसके कई जवाब मेरा साथ दोगे तो फिर मैं भी आगे चलूंगा। अगर आप थके हुए हैं तो मैं तो सबसे ज्यादा थका हुआ हूं। मौलाना तू कहता है कि कुरान में गलतियां है, कुरान सबसे पहले लौहे महफूज में लिखा। कुरान कहता है वह तफसील अल किताब ला रैब फी, यहां किताब से मुराद लौहे महफूज है। कुरान मजीद सबसे पहले मकतूब हुआ लौहे महफूज के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया हम ही ने कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ का बड़ा चौधरी, यहाँ का बड़ा नंबरदार, उसके पास किसी मिनिस्टर ने आना हो, 100 बॉडीगार्ड पहले आ जाएं, 100 बॉडीगार्ड 4 दीवारों को घेराव में कर ले, क्या कोई बंदा अंदर जा सकेगा? बोलिए ना, कोई बंदा अंदर जा सकेगा? वह बंदे का मुहाफिज बंदा हो। मैं बड़ा ऊंचा जुमला बोल रहा हूं, बंदे का मुहाफिज बंदा हो तो बंदा अंदर नहीं जा सकता। जिस कुरान का मुहाफिज खुद खुदा हो, तू कहता है कि उसके अंदर गलती है, उम्मी का मतलब करता है अनपढ़। तो सुन फिर, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, 6666 आयतें मजर मुख्तार तुम्हें आज चैलेंज कर रहा है। उम्मी कुरान में कहीं अकेला नहीं आया, जहां उम्मी आया उम्मी से पहले लफ्ज़ नबी आया। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, उम्मी से पहले लफ्ज़ नबी आया। अन्नबुव्वतु हियल इतलाउ अलल गैब। अल्लामा क़ाज़ी इयाज़ ने शफा शरीफ के अंदर लिखा, इल्म गैब लाज़िम नबुव्वत में से है। अल्लाह का हर नबी इल्म गैब रखता है। कहने लगे इल्म गैब अल्लाह का हर नबी लिखता है। मैंने कहा कुरान से पूछ लेते, सिर्फ 2 आयतें, चलो एक आयत काफी हो जाएगी। मैंने कहा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम का इल्म अता किया। अस्मा जमा है इस्म की, इस्म से मुराद मुसम्मा है। अल्लाह मालूसी ने लिखा अल मुराद अस्मा मा कान व मा यकून,
कि जो पिछले गुजर गए थे उनके नामों का इल्म भी आदम को मिला, जो आगे आने वाले हैं उनके नामों का इल्म भी हजरत आदम को मिला। अल्लामा अबू सऊद हनफी अल्लमहु जमीअल लुगात कुल्लिहा, इब्ने आदम ने 90 लाख बोलियां बोलने थी, 90 लाख बोलियों का इल्म हजरत आदम को मिला। इमामुल वहाबिया अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा अल्लमहु जमीअल अशियाए कुल्लिहा ज़वातिहा व सिफातिहा व अफ़आलिहा व हक़ाइक़िहा। उसने कहा हजरत आदम को अल्लाह ने हर चीज के नाम का, हर चीज की जात का, हर चीज की सिफात का, हर चीज के अफ़आल का, हर चीज की हक़ाइक़ का इल्म अता किया। जरा मेरी तरफ ध्यान रख, अल्लाह ने हजरत आदम को हर चीज के नाम का, हर चीज की जात का, सिफात का, अफ़आल का, हक़ाइक़ का 90 लाख बोलियों का इल्म अता किया। आदम था कौन? आदम थे कौन? मेरा मुर्शिद रूहानी शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी के लिखता है अव्वल नाइबिन लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीफतहू आदम, रसूलुल्लाह के इस रूए जमीन पर सबसे पहले नाइब, हुजूर के सबसे पहले खलीफा हजरत आदम है। ओए मुल्ला, ये तो हुजूर के नाइब हजरत आदम के इल्म का आलम ये है, तो इमामुल अंबिया के इल्म का आलम क्या होगा? नारे रिसालत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम। बस एक आयत सुन लो फिर इश्क की बात आपसे रुखसत। वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जो आप नहीं जानते थे उसका इल्म आपको अता किया, ये आप पर अल्लाह का फजल अजीम है। मैंने कहा मौलाना तर्जुमा कर, तवज्जो है? जिसकी तवज्जो वो कहेगा सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। किस्से दौड़े कहानियां पढ़ना बड़ा आसान है, मगर कुरान समझना जरा गौर करना है। मैंने कहा तर्जुमा कर। उनके सारे तराजम में यही तर्जुमा लिखा है कि अल्लाह ने आपको शरीयत का इल्म अता किया जो आप नहीं जानते थे। गहरी बात है, शरीयत का इल्म अता किया। वो शरीयत का इल्म अपने नबी को अता करना ये तो अल्लाह के जिम्मे करम में से है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। ये तो उसके जिम्मे करम में से है कि अपने नबी को शरीयत का इल्म दे। चलो ये भी समझ नहीं आया। मैंने कहा मा आम है या खास? मालम तकुन मालम तकुन मालम तकुन तालम, ये मा आम है या खास? कहने लगे आम। मैंने कहा तर्जुमा कर। तर्जुमे में डंडी मारी, कहने लगा शरीयत का इल्म अता किया। मैंने कहा मा आम है, तर्जुमा कर रहा है खास वाला। कहने लगा मजल मुख्तार तू तर्जुमा कर। मैंने कहा कौन सी तफसीर से करूं? कहने लगे जलालैन से जो हम पढ़ाते हैं। कहने लगे पैजावी से जो हम पढ़ाते हैं। मैंने कहा कल पढ़ लेना तफसीर जलालैन में, तफसीर पैजावी में इमाम काजी पैजावी ने लिखा मिनल अहकाम वल गैब मालम तकुन तालम मिनल अहकाम वल गैब। महबूब आपको इल्म गैब भी अता कर दिया, आपको शरीयत का इल्म भी अता फरमा दिया। मेरे मालिक कितना गैब का इल्म अता किया, ये तो जरा करम कर बता। फरमा वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अगर आदम के बराबर इल्म होता तो फजल अजीम न बनता। मैंने बड़ी गहरी बात की है, आपने सुभान अल्लाह बड़ी घट की है। अगर इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के बराबर हुजूर का इल्म होता तो फिर वो फजल अजीम न बनता। फजल अजीम का माना मैं जुमला मैं बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह तुमने कहना है, दिल मेरा खुश हो जाना है। फजल अजीम बता रहा है
हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों का इल्म जमा करो। मौलाना सारे नबियों का इल्म एक तरफ, मोहम्मद अरबी का इल्म एक तरफ। फिर उम्मी क्यों कहा, फिर उम्मी क्यों कहा? मैं कहता हूं आखिरी जुमला है, उसके बाद इश्क की बात आपसे रुखसत। मैं कहता हूं मजहर मुख्तार आलिम है, फिर कहता हूं मजहर मुख्तार अनपढ़ है। मैं कहता हूं मजहर मुख्तार आलिम है, फिर मैं कहता हूं मजहर मुख्तार अनपढ़ है। आप मान लेंगे? बोलिए क्यों? आलिम अनपढ़ नहीं हो सकता, अनपढ़ आलिम नहीं हो सकता। इधर कहा नबी तो जो है, इधर कहा नबी, इधर कहा उम्मी। वो उम्मी का माना और है। उम्मी का मतलब ये समझाया अल्लाह ने कि मेरे महबूब का इल्म कसबी नहीं है, मेरे महबूब ने किसी से इल्म हासिल नहीं किया है। मैंने सब कुछ कुरान के अंदर रखा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, पूरा कुरान मैं खुदा ने अपने मुस्तफा के सीने में उतारा भी है, इल्म भी अता कर दिया है। जद इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लखाल कनू, ना से ना ही ना थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परम नगरदा, इश्क है राह बर राह फकरदा, इश्क हासिल है इरफान। मेरे आका ये सुबह से बैठे हैं, इशा की नमाज के बाद से अब तक निस्फ शब गुजर चुकी है। मजदूर जब कोई मजदूरी करता है, मालिक उसको मजदूरी जरूर अता करता है। मेरे आका आप हमारी जानों के मालिक भी आप, हमारी रूहों के मालिक भी आप। हम चाहते ये हैं कि दो करम हो जाएं, एक दीदारे मदीना हो जाए, एक दीदारे साहिब मदीना हो जाए। यकशब तुरा मेहमा कुनम, ता जानो दिल कुर्बा कुनम, जाए तो दर चश्मा कुनम, हम माँ कुनम हमी कुनम, कसेरा नबाशदी खबर। हजरत लाल शाहबाज कलंदर, हजरत शेख मोहम्मद उस्मान मरवंदी, हजरत लाल शाहबाज कलंदर ने कहा, जारा फिदा नुमायम बर रोज़ाए मुकद्दस, कर आस्ता नबोसी गर्दत नसीब मारा। हजरत लाल शाहबाज कलंदर ने कहा, आका जब आपके मदीने आऊंगा, पहली बार जब आपके रोज़े अथर को देखूंगा, पहली नजर जब देखूंगा, अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, अपनी रूह भी सदके और वारी करता चला जाऊंगा। ए ताज कद को लाहा, ए शाहिदी पनाहा, बरहाल ज़ारे उस्मा, चश्मे करम खुदारा। और मेरा पीर फरीद ने कहा, यार सिपाहीरा आवस माडले को, यार सिपाहीरा आवस माडले कोल, सही हिक लखने दी दू लखने सा, एक लखने दी दू लखने सा। मैंने बाबा से पूछा ये क्या माजरा हुआ? आशिक कहता है 1 लाख 2 लाख, ये क्या मतलब? मेरे बाबा ने कहा, बेटे ये इस्तिआरा है। हर इंसान मोमिन के होते हैं 2 जहान, एक होता है दुनिया का, एक होता है आखिरत का। पीर फरीद कहते हैं, मेरे आका जब आप मेरे घर में कदम रखेंगे, मैं आलम दुनिया को भी आप पर कुर्बान कर दूंगा, अपनी आखिरत को भी आप पर कुर्बान कर दूंगा। एक लखने दी दू लखने सा, सही एक वारी चबोल। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली से चले हैं मदीना तैयबा, सामने सरकार की जाली मुबारक है, आंखों से आंसू का सैलाब है, 125 उलूम पे हावी है।
मुफ्ती आजम हिंद है, इमामुल अरब वल अजम है, रसूलुल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है, हाथ बांध के कहता है बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, कई सांस तबीब कमामिन से पुड़ियां झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेत न पामिन पोवे फर्क नहीं एक दिल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायुम, सारा नंग नमूज वजायुम, कोई पुछन न वेड़े आयुम, हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आला हजरत कहने लगे आका ये जाली पाक का पर्दा हटाओ ना, अहमद रजा को एक मर्तबा चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं हुआ तो आला हजरत मदीना की गलियों में फिरता भी रहे, रोते भी रहे, कहते भी रहे, वो सूए लालजार फिरते हैं, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे शहदा। अब नारा कोई नहीं लगाएगा, बस 5-7 मिनट है। तुझसे शहदा हजार फिरते हैं मेरे आका, मुझ जैसे तो हजारों फिरते हैं, पता नहीं चश्मे करम कब खुल जाए, मेरी तरफ आ जाए। मलफूजात आला हजरत में लिखा है ये इस्तगासा किया जब आला हजरत ने उसी शब्द आलम ख्वाब में नहीं, आलम बेदारी में रसूलुल्लाह ने आला हजरत को अपने दीदार से सरफराज फरमा दिया। और कोट का घोट भी मदीने पहुंचा, कोट का घोट भी मदीने पहुंचा। ख्वाजा गुलाम फरीद सुल्तान उल आशिकीन जूतियां उतारी हैं, खुलफाने का खून बह जाएगा, कहने लगे उस सरजमी पे जूती पहनो जिस सरजमी पे हुजूर के कदमों के नक्श लगे हुए हैं। खुदा की इज्जत की कसम खून बहा। मेरा पीर फरीद मस्जिद नबवी में वुजू करके दाखिल हुए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, उन्होंने टोपी को उतारा, फुटबॉल की तरह खेलना शुरू हो गए। अल्लाह अकबर, बाहर आए, कहने लगे मुझे मुबारकबाद दो, मेरे लिए तो आज यौमुल ईद है, ईद का दिन है। फरीद की कोई शय मदीना के बच्चों को पसंद तो आ गई। लिखने लगे तोने धिकड़े दौड़े खांदड़ियां वन डिठुम मदीना आली, जित कौन मकान दवाली, हे धरती है वो खाली, पिया नूर रिसालत छक्के, तोने लग दिन धिक्के धक्के, अकवल वाली यार मुतक्के, तोने धिकड़े दौड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी खांदड़ियां, तोने धिकड़े दौड़े खांदड़ियां, तोने धिकड़े दौड़े खांदड़ियां, या रसूल अल्लाह तोने धिकड़े दौड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त भी खांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, तेरे दर्दे कुत्तियां नाल। पेशे दरे तो ओहदी हम चू सगा फता दास्त, गाहे न गुफ्ताई भाऊ असगा ने किस्ती। ख्वाजा फरीद का मुर्शिद है ख्वाजा फकर जहां, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कई साल हो गए हैं आपकी दहलीज पर पड़ा हुआ हूं कुत्ता बनकर, ये उठाकर कभी पूछना गवारा नहीं किया कि किन कुत्तों में तेरा शुमार होता। शेख जामी है, शेख जामी है, मदीने के करीब पहुंचा है ताकि सरकार के चेहरे का, ताकि सरकार के रोजे अथर का दीदार कर सकूं। हत्ता कि वो मदीना की सरहद पर पहुंचा है, सरकार गवर्नर मदीना को ख्वाब में आ गए हैं, सबको आने देना, मेरे जामी को रोक लेना। जामी को रोक दिया गया है, सब मुसाफिर जा रहे हैं, जामी अकेला खड़ा है, मजदूरों को बुलाया है, संदूक ले आओ।
संदूक लाई गई, जामी को संदूक में रख दिया गया, संदूक बंद कर दी गई। मजदूरों ने संदूक उठाया, सरकार गवर्नर को फिर ख्वाब में आए, वो तो संदूक में बंद होके आ रहा है। जब गवर्नर ने संदूक से बाहर निकाला, जामी की धार निकली। जामी ने कहा क्या मैं इतना बदकार हूं, क्या मैं इतना सियाकार हूं कि मुझ जैसे लोग तो कई लोग मदीने में जा रहे हैं, तू मुझे मदीने में दाखिल होने की इजाजत क्यों नहीं देता? गवर्नर ने कहा मैं तुझ पे सदके जाऊं, मैं तुझ पे वारी जाऊं। मदीने वाले ने खुद तुम्हें रोका है। जब हुजूर का नाम सुना तो मदीने की तरफ मुंह करके कहा नसीमा जाने बेबता गुजर कुन। मेरे आका ये सारे आशिक झोलियां फैला के बैठे हैं, निस्फ़े शब गुजर चुकी, सभी ये कहते हैं नसीमा तू एक वारी लंगा तू शादी जाते। नसीमा जाने में बता गुजर कुन, जे हवालम मोहम्मद रा खबर कुन। जो सुवे मन गुजर आ रही मने मिसकी जे नादारी, जो सुवे मन गुजर आ रही, जो सुवे मन गुजर आ रही मने मिसकी जे नादारी। फिदाए नक्शना लहनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, जिसका तर्जमा मेरे पीर फरीद ने किया, मेरे आका कब वक्त आएगा हम तो सेज सजाए बैठे हैं, हम तो सेज सजाए बैठे हैं, लोगों को बुलाए बैठे हैं, मेहमान आए बैठे हैं, कब पर्दा हटेगा? मेरे आका केड़ा वक्त मिलन दा होसी, ढोल साडे वेड़े होस। सही केड़ा वक्त मिलदा होसी, ढोल साडे वेड़े होसी। रंज हिजर दे सख्त सतायम, अखियां रोमन दिल को रुलावे, दिलड़ी झुकदी तन तड़पावे, रात नेहा आराम न आवे। डुकड़ू हाक दे बार उठायम, मिलसम यार फरीद कलाही। खुदा की कसम जो इस्तिगासा करता है, शरीयत पर अमल करता है, हुजूर उसे दीदार करवाते हैं। मैं मदीने पहुंचा, बाबे फहद से बाहर निकला। 25 साल का एक जवान मेरे सीने के साथ लगकर रोया। मैंने पूछा कहां से आए हो? कहने लगे तुम्हारे शहर से आया हूं। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? कहने लगे 6 महीने का बच्चा था, घर छोड़ के आए हैं, मियाँ बीवी आए हैं, उम्रा किया। आज रात इशा के बाद इधर मदीने पहुंचे। मैंने अपनी ज़ौजा से कहा वुजू करो, मस्जिद नबी चलते हैं। आज ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है, हुजूर के सब्ज़ गुंबद को देखेंगे, हरियाल गुंबद को देखेंगे। खुश होकर वुजू करके बाहर आई, मुझसे पहला सवाल कर डाला। उसने कहा सबसे पहले मुझे हुजूर के जाली पाक के सामने ले जाना। मैं बचपन से हुजूर की जाली को देखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा तू जाली मुबारक के सामने नहीं जा सकती, औरतें वहां नहीं जा सकती, कदमैन शरीफैन की तरफ जा सकती है। उसने कहा नहीं, मैंने सबसे पहले जाली पाक को देखना है। मैंने कहा तू नहीं जा सकती। तकरार बढ़ती गई, बहस बढ़ती गई, हत्ता कि वो भी रोते रोते सो गई, मैं भी रोते रोते सो गया। तहज्जुद से पहले मैंने उसे जगाया। मैंने कहा अल्लाह की बंदी रात गुजर गई, चलो अब तहज्जुद पढ़ते हैं मस्जिद नबी में। वो बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ चलने लगी। मैंने पूछा रात तो रोवण नाल वबार, रात तो रो रही थी, अब क्या माजरा हो गया? उसने खुश होकर कहा तुमने तो मुझे जाली पाक की ज़ियारत नहीं करवाई, मेरे आका ने खुद मुझे खाम में जाली पाक के दीदार से सरफराज करा दिया। करम दी भाल जे भाले, हजारा दर्द हुन टाले, मिठे चे चल दी वाह चाले। करम दी भाल पुछदी ए दिल अजलू है दीवानी, शराबे हुब दी मस्तानी, मोहम्मद यार गुजफानी, वडे जंजाल क्या पुछदी। तो जामी ने कहा आका
मदीने में अगर मंजूरी नहीं देते आपकी मर्जी, एक और कर्म कर दीजिए फिर। सगतरा काश जामी नाम बूदे के आमद बर जुबानत गाहे गाहे अपनी गलियों में फिरने वाले, अपनी गलियों में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम जामी रख दीजिए। आप जामी 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 करके बुलाएंगे, मैं खुश नसीब समझूंगा कि मेरा नाम तो आपके लबों पे आ गया। अच्छा ये भी कर्म नहीं हो सकता तो इतना तो हक रखता हूं, मैंने सारी जिंदगी आपकी नाते पढ़ी है, नाते लिखी है, इतना हक रखता हूं दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदारे जामी राह, जब जामी की मौत का वक्त करीब हो, पुतली बंद होने को आ रही हो, फरिश्ता अजल रूह कब्ज कर रहा हो, जामी चाहता ये है पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने आ जाए। अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं जिस महफिल में हुजूर के इश्क में आंसू छलक पड़े ना, समझो तवज्जो रहमत सो गई, महफिल शर्फ़े कबूलियत को पहुंच गई। अब क्या किसी से काम तुझे देखने के बाद। सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद, जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम तुझे देखने के बाद। दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए, इश्क़ रसूल अता करे। कसरत से दरूद व सलाम पढ़ा करो, कसरत से दरूद व सलाम पढ़ा करो, हुजूर के महबूब बन जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। मेरे मालिक तेरे महबूब का जिक्र हुआ, हुजूर के कमालात का, हुजूर के जमाल का और हुजूर के इश्क व मोहब्बत का। इस अजीम जिक्र को कबूल मंजूर फरमा, इसके सदके हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं लग़ज़िशों को माफ़ फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी नेक और साले बना, बीमारों को शिफाए कामिल आजिला अता फरमा और दिलों का तक़वा अता फरमा, आँखों को हया नसीब फरमा, ज़ुबानों को तासीर नसीब फरमा। मेरे मालिक मुंतज़मीन की खिदमात को कबूल मंजूर फरमा, इसका अजर इनको दोनों जहानों में नसीब फरमा, बख्शिश की सूरत में, रहमत की सूरत में, करम की सूरत में। इन जवानों की जवानियों को हुजूर के इश्क से भर दे, हुजूर की मोहब्बत से भर दे। मेरे मालिक ये रोएं तो हुजूर की मोहब्बत में रोएं, इनका दिल धड़के तो हुजूर के इश्क में धड़के, ये कोई बोलें तो हुजूर की नात, हुजूर के जिक्र में बोलें। दुआ करो, कबूलियत के ये लम्हात हैं। मेरे मालिक हम सबको हुजूर का क़ुर्ब अता फरमा, हुजूर की नौकरी नसीब फरमा, ग़ुलामी अता फरमा, हुजूर के दर की नौकरी का शर्फ अता फरमा। मेरे मालिक मदीनतुल मुनव्वरा का बार बार दीदार नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा। हम इस काबिल तो नहीं, इमाम सयूती ने लिखा, आँखों को धोया जाता है, दिल को धोया जाता है, फिर दीदार कराया जाता है। हैं तो आपकी उम्मती मेरे मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस का दीदार इसलिए भी करना चाहते हैं कि जब कब्र में पहुँचें, फरिश्ता मुझसे पूछे मन नबियुक, मैं उससे जवाब दे सकूँ, मैं तो वो हूँ जो आलम दुनिया में सरकार के चेहरे को दिखाया, ख्वाब में दिखाया, ख्वाब में हुजूर के चेहरे अनवर के दीदार से मुशर्रफ फरमा, खात्मा ईमान पे नसीब फरमा। उलमा तशरीफ़ लाए, उनकी खैर फरमा, नात खानान हजरात की खैर फरमा, हाज़रीन गायबीन सब की नेक मुरादों को पूरा फरमा। दुआ कीजिए मेरे मालिक फ़लस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमा, गज़ा के मुसलमानों की खैर फरमा,
लबनान के मुसलमानों की खैर फरमा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, अपना वादा पूरा फरमा मेरे मालिक, दीन इस्लाम को गलबा अता फरमा, हक़ का गलबा अता फरमा, और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को उम्र दराज अता फरमा, उम्र ख़ज़री अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद।